नमस्कार, मैं हूं लीना सिंह और आप देख रहे हैं आंखों देखी लाइव। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं उन तमाम बड़ी खबरों की ओर जो दिन भर रही सुर्खियों में। हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र गांव सिकेड़ा के पास दिल्ली के ओखला से हसनपुर जा रही बारात की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। पलटी हुई बस में 35 लोग घायल, 15 की हालत गंभीर तथा बचाव कार्य जारी है। दिल्ली ओखला से बारात हसनपुर जा रही सर जी क्या हाल है? देखो अगर आपको सुनी ना रहा तो ले जाओ हॉस्पिटल, ले जाओ जिसके दर्द हो रहा है। सवाल चल। क्या नाम है आपका? उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़ कोतवाली के गांव चोटावाला मेड़ैया में 4 दिनों से लापता युवक का शव मिला। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई झड़प। पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग कर ग्रामीणों को दौड़ाया। 4 फरवरी को होनी थी मृतक लोकेश की शादी। मिली जानकारी के अनुसार गढ़ कोतवाली के गांव चोटावाला मेड़ैया निवासी लोकेश पिछले 4 दिनों से अपने घर से अचानक गायब हो गया। काफी मालूमात करने के बाद परिजनों ने अपने लापता बेटे की सूचना पुलिस को दी, मगर सूचना मिलने के बाद भी पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और दबंग कोतवाली पीतम सिंह ने उल्टा पीड़ित परिवार को ही धमकाकर थाने से भगा दिया। पीड़ित परिवार अपने लापता बेटे लोकेश की पिछले 4 दिनों से बरामद करने के लिए पुलिस से गुहार लगा रहा था, मगर दबंग कोतवाल ने पीड़ित परिवार की एक न सुनी। पीड़ित परिवार के लोग लापता लोकेश को लगातार ढूंढ रहे थे। आज सुबह फिर परिवार के लोग ढूंढने निकले तो लापता लोकेश का धारदार हथियार से रेता हुआ शव पास के ही जंगल में मिला। शव मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई और परिजनों पर तो मानो कोई पहाड़ टूट गया हो। तो भाई और क्या हाल है? चलो साथ में चलो। हमने पुलिस को पूर्णतः अवगत करा दिया था जी। सब कुछ हमने क्लू बताए उन्हें कि साहब ऐसे से यहाँ मर्डर हुआ, सामने मर्डर हुआ, साहब इधर कैमरा घुमा के देखिए आप। ठीक 10 कदम की दूरी पे गेट के सामने मर्डर हो रहा, क्या इन्हें पता नहीं था? इसमें कौन नेता कोई शामिल है क्या? हाँ जी, चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन साहब की गाड़ी चलाते हैं वो। क्या नाम है चेयरमैन का? हरीश पुरुषोत्तम है। वैसे चेयरमैन संगीता पुरुषोत्तम है, लेकिन वाइफ जो है वाइफ ऑफ वो हरीश पुरुषोत्तम। ठीक। तो ये जो मर्डर हुआ है इसमें बताया जा रहा है कि पुलिस की बड़ी लापरवाही रही है। मुलजिम इनके हाथ में जी। हमने जो है तो सारे सबूत दिए। नंबर जो जिस नंबर से कॉल करके बुलाया गया हमारे भाई को, वो नंबर जो तो डिटेल करके मंगा लिया गया, लेकिन उसको जो तो कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हमें एक लड़के ने हमारे गांव के ने बताया कि जी मुझ पर भी कॉल आई थी इस नंबर पे। तो जब हमने ले जाकर उस लड़के को भी सामने धर दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। तो और आज सुबह जो है हड़का के भगा दिया सभी को। जाओ हमारे काम को डिस्टर्ब मत करो, भाग जाओ यहाँ से। एक छिलवाया का कुट्टी कटवाया का आया है। 12 बजे पटिया पे खड़ा है यो। कितने दिन में आज बॉडी मिली है? 5 दिन इतवार के दिन 4 बजे से गायब है। बताया जा रहा है लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे थे परिजन। नहीं, यहाँ पे थाने में चक्कर काट रहे थे आप? हाँ। थाने में चक्कर काट। तो पुलिस की क्या कार्रवाई रही? कुछ नहीं रही हमारे सामने। हमारे तो कुछ समझ में ना। आज जो बॉडी मिली है वो कैसे बॉडी मिली है? बॉडी ढूंढने गए। किसने ढूंढी थी? इन्होंने ढूंढी। पुलिस ने? नहीं, पुलिस ने नहीं ढूंढी। पुलिस तो गई नहीं ढूंढना। पुलिस नहीं गई। और पुलिस और जो आरोप किस पे है, किसने की होगी आपके बच्चे की हत्या?
मुझे पता नहीं जी, जब ये फोन पर बुलाया हो। जो ये नामक व्यक्ति जो है वो 19 तारीख से गायब था और उस दिन से ही पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और कुछ ऐसा भी सबूत भी मिले थे, कुछ कहीं ब्लड भी मिला था, उस पर ही पुलिस काम कर रही थी। आज लोकेश की डेड बॉडी नाले में मिली है हागड़ में और पुलिस उसमें आवश्यक कार्रवाई कर रही है। सब कानूनी पहलू पे बात की जा रही है। उसके लड़के के फादर से, भाई से भी बात हुई है और पुलिस को कहीं ना कहीं लापरवाही का आरोप लगाया कि पुलिस के द्वारा कहीं जो है लापरवाही रही, कोई खासा कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, पुलिस के द्वारा कोई लापरवाही इसमें नहीं की गई। मैं भी लगातार सीओ साहब के और इंस्पेक्टर साहब संपर्क में था। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है ग्रामीणों के बीच में? नहीं, कोई ग्रामीणों पे लाठीचार्ज नहीं किया है और पुलिस ने डेड बॉडी वहां से निकाली और उसे आवश्यक कार्रवाई के लिए पंचायत में भर के उसे आवश्यक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई के लिए भेजा जाए। पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के लाखन गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब 3 बच्चों के पिता राजेंद्र ने अपनी पत्नी रजनी और बेटी उमा, जो कि 13 वर्षीय 8वीं कक्षा की छात्रा है, दोनों की हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी। लोगों का कहना है कि राजेंद्र शराब पीने का आदी था और मृतक पत्नी रजनी से कोई विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि विवाद 2 दिन पहले पिलखवा कोतवाली भी पहुंचा था। पुलिस ने कल पति पत्नी का लिखित समझौता भी कराया था, मगर फिर भी राजेंद्र ने अपनी पत्नी बेटी की हत्या कर दी। जब आरोपी राजेंद्र ने अपनी पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या कर रहा था तो अपने दोनों बेटों को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया था और सुबह इस घटना की जानकारी पड़ोसियों को हुई। इस घटना के बाद दोनों बेटों का रो रो कर बुरा हाल है और वह कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। आरोपी के पड़ोसी और ग्राम प्रधान सुरेश तोमर का भी यही कहना है कि पैसे का कोई विवाद था। कल पुलिस ने समझौता भी करा दिया था, मगर राजेंद्र ने हत्या क्यों की इसका पता नहीं। इन दोनों हत्याओं के बारे में पुलिस के आला अधिकारी का कहना है कि आरोपी राजेंद्र शराबी था और पत्नी से पैसे मांगता था, इस कारण पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पत्नी का विवाद था तो फिर मासूम बेटी की हत्या क्यों की गई? कहीं इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं है? गांव में एक माँ बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई है पिता द्वारा, क्या मामला है सारा? ये लाखन गांव में राजेंद्र नामक व्यक्ति है और इसने अपनी वाइफ और जैसा कि प्रथम दृष्टया पता चला, इसने खुद ने भी बताया, बच्चों ने भी बताया कि इसने अपनी वाइफ और जो लड़की थी उसकी हत्या कर दी है। और जो प्रथम दृष्टया जो कारण पता चला है वो इनमें शराब पी के विवाद हुआ था और शराब के नशे में इसने उस विवाद के चलते जो है इनकी हथौड़ा मारकर हत्या की है। वो हथौड़ा भी मिल गया है और वो मुलजिम भी मिल गया। बताया जा रहा है कल पुलिस द्वारा कोई समझौता भी कराया गया था। कल इनमें कुछ घरेलू झगड़ा था और घरेलू झगड़े में जब पुलिस आई थी कल और इनमें बीच में क्योंकि पति पत्नी का विवाद था, दोनों ने आपस में समझौता कर लिया था और ये कहा था कि घरेलू विवाद है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं, और लिख के भी दिया था। छोटी वाली माँ ही है, ये लड़की की शादी, ये लड़का 24,000 युवक ने जो अपनी पत्नी और बेटी की हत्या की, क्या है सारा मामला? बराबर पीड़ा की थी उसने, इनका आपस में विवाद था, एक हथौड़ा मिल गया, हथौड़ा से हत्या कर दी गई है। अच्छा, मतलब विवाद क्या था, कोई बताया जा रहा है कि पुलिस ने समझौता भी कराया था? हाँ, शाम के टाइम पुलिस आई थी, समझौता करवा दिया था। पारिवारिक तो क्या वजह रही? आपस में ही शराब पी के टेंशन तो होती है थोड़ी सी, घरवाली से पैसे वैसे मांग रहा हो, वो दे ना रही है, उसी में। हापुड़ क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता मिली जब क्राइम ब्रांच की टीम ने NH-24 अछेजा के पास से एक बाइक सवार बदमाशों को रोका तो क्राइम ब्रांच की टीम और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को पकड़ा और उनकी निशानदेही पर 13 बाइक बरामद की है। पुलिस का कहना है कि ये बदमाश दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मेरठ आदि जगह से बाइक चुराते थे। पुलिस ने इन तीनों बदमाशों को पकड़कर बड़ी राहत की सांस ली है, मगर फरार बदमाश पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं।
गाड़ी चुराई है मेरठ से। आज एक हाँ रिटायरमेंट हो किसी का। नाम क्या है? क्या नाम है आपका? जी पप्पू। पप्पू मतलब कितनी गाड़ी चलाई तुमने? जी मैंने बाइक बहुत चलाई। कितनी गाड़ी चलाई में अंदाजा? मैं चलाऊंगी 30-35 गाड़ी चलाऊंगी मैंने। कहाँ से चलाते थे गाड़ी? हापुड़ से और मेरठ से। तुम तो गाड़ी करते क्या थे? हाँ जी हसरुद्दीन को देते थे। हसरुद्दीन को। क्या रुपये देते थे गाड़ी? ये 4000 में 3000 में। कब से काम कर रहे हो? जी कोई 3-4 महीने से। जी कुल? जी हाँ 6 महीने हुए होंगे। और गुरु कौन है तुम्हारा? चोरी करने का तरीका। गुरु कौन है तुम्हें इस्लाम? चोरी करने का तरीका क्या था? कैसे चुराते थे गाड़ी? जी सॉकेट निकाल के बाइक का और हैंडल तोड़ देते। हैंडल लोग तोड़ देते। हापुड़ में कहाँ से चुराई? जहाँ मिल जाती रेलवे रोड से। मतलब कहाँ से चुराई गाड़ियाँ आपने? जगह बताओ जहाँ से चुराई है। आवाज़ भी कहाँ से? रेलवे रोड से। गढ़ से बता समझ बता। जहाँ से चोरी करें वो बताओ ना जगह। हापुड़ में कहाँ से चुराई है? जगह बता। जानता है जगह हापुड़ की? जी वैसे हापुड़ में चुराई वैसे गाड़ी मगर जगह नहीं जानता है। तेरे गिरोह में कितने लोग हैं? जी 3 जी। कुल 3 है? जी हाँ। वो हसरुद्दीन लगा जिसे हम गाड़ी देते हैं ना वो नहीं आता था हमारे साथ। चोरी का चस्का कैसे लगा? जी हसरुद्दीन लगा था जी। वो भगा हुआ वांटेड। उन गाड़ियों को क्या नाम बेचने के बाद क्या नाम तुम्हें उन पैसों क्या करते थे? जी जो पैसे तुम्हें मिलते थे 4000 रुपये क्या करते थे पैसों का? 4000 रुपये 3 आदमी के बीच मांग रहे थे। क्या रुपये बांटते थे तुम लोग? उसमें जितने भी आते कुछ तेल फूक जाता था गाड़ी में। उसकी गाड़ी लेकर आ गए हम। वो अपनी गाड़ी देख रहा है चलाने के लिए। कुछ खाने पीने में खर्च? कुछ खाने पीने में वही 1500 रुपये बच गए जी। गाड़ी देखते थे हम। दिन में नहीं आते थे जी और शाम के टाइम आते थे। रात के बाद जैसा अंधेरा हो रहा है जी वहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है जी उसे ले आते जुटपुटे में। अभी करीब 13 गाड़ियाँ पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। कुछ लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। क्या है पूरा प्रकरण? ये 5 लोगों का गैंग है जिसमें 2 लोग फरार हो गए, 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे 13 गाड़ियाँ बरामद की गई हैं। ये अंतर्राज्यीय गैंग है और जगह जगह जाके गाड़ियाँ चुराता है, फिर गाड़ियों को बेच देता है और इनसे और आगे पूछताछ की जा रही है। और गाड़ियों जो मिली हैं उनके इंजन नंबर और चेसिस नंबर के आधार पे, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे उनके मालिकों का पता लगाया। इनसे क्या क्या बरामद हुआ? 13 गाड़ियाँ मिली हैं और इनसे 2 तमंचे बरामद हुए। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के बाद 36 चोरों को पकड़ा गया है। मुठभेड़ की है, मुठभेड़ के बाद 36 चोरों को पकड़ा गया है। हाँ मुठभेड़ की बात है। क्या इसी तरह केंद्र सरकार टीबी जैसी घातक बीमारी से लड़ पाएगी? जब आंखों देखी लाइव संवाददाता ने जनपद पिलखवा के डोट्स प्रोवाइडर से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ऐसा इंजेक्शन है जिसके बगैर टीबी का इलाज अधूरा है और इस इंजेक्शन के टीबी के मरीज को नए मिलने पर मरीज की जान भी जा सकती है। वहीं जब टीबी जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे मरीजों से बात की गई तो मरीजों का साफ तौर पर कहना है कि हमें एक इंजेक्शन बाहर से खरीदना पड़ता है। मरीजों का तो यह तक कहना है कि पैसा ना होने के कारण पैसा लेकर इंजेक्शन खरीदना पड़ता है। एक मरीज का कहना है कि इस इंजेक्शन को मेडिकल स्टोर वाले ब्लैक में बेच रहे हैं और मरीज इस इंजेक्शन को चौगुने दाम पर खरीदने पर मजबूर है। जब जनपद हापुड़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन हापुड़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है और अगले 15 दिन में सप्लाई आ जाएगी। बैठो इसमें।
तो क्या करें? पीछे से नहीं पड़ा वैसे तो क्योंकि एक्चुअली अब ये तो बहुत कम यूज होती है जो इंजेक्टेबल पहले शुरू में तो दवा इंजेक्शन लगते थे ना वो खत्म हो गए क्योंकि इससे बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई है। सुविधा है जो पीछे से ही सेंटर से ही नहीं आ पा रही है अब, लेकिन लखनऊ में अब आ गई है और लखनऊ से आगरा शिफ्ट होके क्योंकि हमें आगरा डिपो से मिलती है मेडिसिन, तो उम्मीद है कि अगले 15 दिन में मिल जाएगी। वैसे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये एम्बेसिन इंजेक्शन है बहुत कम रोगियों में इसकी ज़रूरत होती है। कितने दिन से इलाज करा रहे हैं यहाँ पे अपनी टीबी का? कम से कम 4 महीने, तो तीसरा चौथा महीना है। अच्छा, जो आपकी दवा को जो एक इंजेक्शन लगता है जो बहुत ज़रूरी होता है, वो इंजेक्शन आप लगवा रहे हैं या नहीं लगवा रहे? यहाँ से तो मिल रहा है, मैं अपने वहीं से लगवा रहा हूँ मोल का लेकर। कहाँ से खरीद रहे हैं? थाने के सामने। तो दिक्कत होती है इंजेक्शन खरीदने में क्या? आज सारी दिक्कत है, जब पैसा मजबूरी में लगाया मिलता नहीं तो फिर कैसे उधार तो लेना पड़ेगा। सुशील चौधरी। आप क्या हैं यहाँ पे? TBHV डॉट्स प्रोवाइडर। अच्छा, यहाँ पे एक स्टोप्रोमाइसिन एक इंजेक्शन है जो बहुत ज़रूरी होता है टीबी पेशेंट के लिए, और लगभग बताया जा रहा है 6 महीने से वो सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं है। जी जी। उससे क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं लोगों को? कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, प्रॉब्लम तो है। स्टोप्रोमाइसिन अगर नहीं मिल रहा है तो उनको बाजार से प्रोवाइड कराना पड़ रहा है हम लोगों को। तो अगर ये ना लगे पेशेंट के तो किस तरह की समस्या होगी उसकी? उससे दिक्कत होगी क्योंकि ये हमारी जो 5 मेडिसिन है टोटल मिला के, उसमें से एक अगर कम होगी तो हम कैसे कवर करेंगे इसको? मतलब जान का खतरा है। बिल्कुल। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी नई खबरों के साथ कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आंखों देखी लाइव।